हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और क्या, कुछ बच्चों के कुछ डाउट हैं। उनके डाउट क्लियर करने के लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हो। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं उनसे मैंने पर्सनल जाकर बात करी। कुछ बच्चों से बात करी है। तो जितने हैं अभी उनसे बात करी है पर्सनल जाकर कि भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनको क्या चाहिए, किस टाइप के वीडियो वो चाह रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हो। जो जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा किसी दिन जब मुझे टाइम मिलेगा, संडे को जैसे हो गया या सैटरडे को थोड़ा सा रेस्ट होता है, रेस्ट मिलता है, तो उस दिन रात में या फिर कभी भी जब टाइम मिलेगा मैं सेलेक्टेड बच्चे जो मुझे ऑनलाइन दिखेंगे उनसे पर्सनल चैट पर बात कर ली जाएगी। कुछ से बात हुई है, कुछ बोल रहे हैं कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ डालो। ठीक। कुछ बोल रहे हैं एसबीआई क्लर्क का एक सीरीज शुरू कर दो जिसमें 5 पजल और 5 डीआई डेली मिले। ठीक। तो मैं आपको बताऊं ये वाली इस वाले प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। एक अच्छा डाउट पहले लिख लेते हैं। और एक कुछ बोल रहे हैं अर्थमेटिक के लिए किसको फॉलो करें। ठीक। किसको फॉलो करें मैं बताऊं, ये अर्थमेटिक तुम्हारे किसी काम का नहीं है बैंक के लिए। मैं ये भी फिलहाल ये थोड़ा सा गलत भी रहेगा बोलना कि किसी काम का नहीं है। पढ़ना तो हर चीज को सही है, जरूरी है। क्योंकि कभी कभी बेलन की डीआई, अब मैंने बेलन की डीआई डाल दी है, कभी मार्कअप की डीआई आ जाती है, कभी सीआई एसआई की डीआई आ जाती है, कभी अब तुम्हारे लक पर डिपेंड है ना, तो तुम किस में कौन सी शिफ्ट में हो सकता है पूरा साल बर्बाद कर दे। अर्थमेटिक पढ़ना भाई जरूरी है। मैं गलत वो बोला कि नहीं जरूरी है, मगर इतना जरूरी नहीं है कि आप अर्थमेटिक के कारण अपना सारा फोकस गड़बड़ कर दो। इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ टीचर कहते हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट पता नहीं क्यों कहते हैं। अर्थमेटिक आपके कंसेप्ट अच्छे करती है। अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक परसेंटेज है या नहीं? अर्थमेटिक रेशियो है या नहीं? अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन के स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करती है। रेशियो और परसेंटेज अर्थमेटिक के ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको जिससे अच्छा लगे, आपको जिससे समझ आए, आप उन टीचर्स का फॉलो कर दो। जो बच्चों ने मुझसे बोला है अर्थमेटिक के बारे में उनसे बोलना चाहती हूँ। मैं आपको पर्सनली लिंक एक प्रोवाइड करूंगी, आप उस टीचर को फॉलो करना शुरू कर देना। ठीक। चैनल पे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उनका नाम अभी उनके कुछ है, वो कुछ वीडियो है उनकी पड़ी हुई। अगर आपको उनका अच्छा लगता है तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर देना, ठीक है। जिनसे मेरी बात हुई है अर्थमेटिक वाले थोड़ा अब चुप रहेंगे, ये तो उनकी बात हो गई। पर्सनली मैं आपको दे दूंगी, कुछ 2-3 बच्चों ने बोला अर्थमेटिक का। अब एसबीआई क्लर्क वाले की बात करते हैं। इनके बारे में ये बोलते हैं 5 डीआई और 5 पजल डेली मिल जाए। तो सर मैं आपको बताऊं, 10 AM को मिनिमम आपको 3 से 4 डीआई मिलेंगी। 10 AM वाले वीडियो में उसे फॉलो करो आप। फिर उसके बाद 2 PM जब होगा तो आपको 4 पजल मिलेंगी डेली, पीओ लेवल। ठीक, आईबीपीएस पीओ लेवल। फिर जब 7 बजेगा तब हम इसको कर देंगे डीआई। जो 7 बजे वाली बिगनर्स की थी इसको हमने डीआई में बदल देंगे। वो डीआई जो एसबीआई क्लर्क में पूछी जाएंगी, और मतलब अच्छी वाली डीआई। ठीक है। ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे 10 PM को। हम पजल पढ़ते ही हैं, जो पढ़ता ही है 4 से, तो आपके देखो 4 पजल इधर हो गई, 4 8 पजल हो गई। 3 4 या 3 डीआई यहाँ हो जाएंगी, 3 डीआई यहाँ हो जाएंगी, 6 डीआई हो गई। ये डेली का कंटेंट है। आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई एसबीआई क्लियर वाले। अब एसबीआई पीओ वाले, हम डेली ही काम कर रहे हैं इस पर। आप लोगों के लिए एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्यों मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। ठीक है। जो बच्चे आप मुझसे जुड़े हैं ये उन लोगों के थोड़े से डाउट थे तो वो क्लियर कर दिए हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जब फुर्सत मिलेगी मैं पर्सनली आप लोगों से बात करने की कोशिश की जाएगी। और जाना जाएगा कि आप क्या कह रहे हो उसी हिसाब से, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बन रहे हैं तो आप लोगों से तो पूछा ही जाएगा कि चाहना क्या क्या कह रहे हो आप लोग।
है ना। चलिए, इससे तो मिटा रहे हैं, इससे अच्छा तो दोबारा ले लेते ब्लैक स्क्रीन। अब थोड़ा सा मैं, वही चीज हमने बता दी है, 10 AM, 2 PM और 7 PM और 10 PM। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो अदर कि मैं इस ये, वैसे तो ये टाइम मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। आप लोग कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओ कि भाई ये चीज करिए। एक ने बोला, हाँ एक इंसान एक रह गया, एक डीआई बोलते हैं मैम ज्यादा से ज्यादा डीआई अपलोड करिए। ये चीज आप लोग कमेंट में क्यों नहीं बोल रहे हो? कमेंट में बताओ क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहते हो, तभी तो पता चलेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, अब मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग सुनते नहीं है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है पहले सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करो। हम लोग वहां पर बात करेंगे, जिस दिन लाइव आना होगा, जिस दिन लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइव आके पढ़ाया जा सकता है, तब लाइव आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9% MNOPQRST you do were born that same date and the same month on the 9 different years। 9 है तो 1973, 1975, 1981, 1982, 1985, 1990, 1993, 1998 और 2014। ठीक है। ठीक है, but not necessarily in the same order. The calculation of their age based on the 2023। अब 2023 पर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 9 साल का हो जाएगा, क्योंकि 2024 में 10 साल हो जाएंगे तो ये 9 साल का है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 98 है। तो 2 और 14, 16 साल का डिफरेंस है। 16 ऐड करोगे 25 हो जाएगा। ये 5 का डिफरेंस है 30 हो जाएगा। ये 3 का डिफरेंस है 33 हो जाएगा। ये 5 का डिफरेंस है 38 हो जाएगा। ये 3 का डिफरेंस है 41 हो जाएगा। एक का है 42 हो जाएगा। ये कितने का है? 6 का है 48 हो जाएगा। यहाँ 2 का डिफरेंस है, ये कितने हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पी एजेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या तो पी इधर है, या तो पी इधर है। क्यू इज अ 5 years older देन एस। क्यू इज 5 years older देन ऑफ एस। ठीक है। तो 5 का डिफरेंस कहाँ से हो रहा है? 5 का यहाँ से हो रहा है, और 5 का कहाँ से हो रहा है? 5 का ये शो हो रहा है। या तो क्यू इधर है या एस इधर है, या तो फिर क्यू इधर है या एस इधर है। इस केस में ना क्यू इधर क्यू एस, चलो बात की बात है। यू इज द 3 year older देन क्यू। क्यू यू से केवल 3 year older है। 3 का गैप बताओ किधर आ रहा है? यहाँ 5 का है, ये है सिर्फ 3 का गैप इधर आ रहा है। और कहीं 3 का आ रहा है? यहाँ 2 का है, यहाँ 5 का है, 6 का, यहाँ 2 का है, 6, और बस यही आ रहा है। यही केवल क्यू। अच्छा, क्यू यू से बड़ा है क्या है? यू इज अ 3 year older है भाई। यहाँ पर यू आ गया, यहाँ क्यू आ गया। तो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस था, तो डेफिनेटली पी इधर ही आएगा। सही है, बिल्कुल सही बैठ गए ये लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये वाली पी वाली पॉसिबिलिटी गलत है। नहीं 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 नहीं, क्यू से एस बैठाना है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एस इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एस और क्यू के बीच में 5 का डिफरेंस है ना, और इन दोनों में 3 का है, तो ये बिल्कुल सही बैठ गए। हटाओ। एन वॉज born इन द प्राइम नंबर ईयर्स। प्राइम नंबर ईयर्स, यहाँ तो कोई नहीं है। 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये 5, ये तो 5 से कट जाएगा। हटाओ। 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये तो दोस्त क्या कर रहे हैं, ये तो कट ही जाएंगे। 3 छंग, ये है एक प्राइम। 3 छंग 18, ये भी 5 से कट जाएगा। 3 छंग 18, 3, ये भी प्राइम है। ठीक है। तो यहाँ आ सकता है, यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा। दो जगह एन आ सकता है। ठीक, यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। चलो हटाओ। एन इज अल्डर देन टी। ठीक है, टी से बड़ा है हमारा एन। हटाओ। ओ वाज born इन द ईयर 1981।
1981, ओ इधर आ गया तो डेफिनेटली एन इधर आएगा। टी वॉज बॉर्न बिफोर पी। अरे ये कोई नई बात है, टी के लिए यही चीज है, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली, कोई बात नहीं। द एज गैप बिटवीन टी एंड एम इज अ 7 ईयर। भाई 7 का गैप कहाँ आएगा, ये 6 है ये 7 है, यहाँ आएगा ऐसे। यहाँ अब देखो, टी इधर भी आ सकता है, टी इधर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग जाओ। टी यहाँ पर है, यहाँ लिख दो टी एम। और क्या, कहाँ आएगा, टी एम। ये 6 यहाँ पर आएगा टी एम। 1 सेकेंड। ठीक, यही तो है, ठीक है। अब कोई एक बचा। पहले तो पी, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू आर, आर इधर आ जाएगा। आर वॉज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर टी। ठीक है। अब टी के इमीडिएटली आफ्टर नहीं है तो हटाओ इसे। अगर ये कंडीशन लिख कर करते ना तो ये जरूरत भी नहीं पड़ती स्लैश लगाने की। तो टी डेफिनेटली इधर आएगा, एम डेफिनेटली इधर आएगा। हो गया। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। एन टी ओ एम, एन टी ओ एम, आर यू क्यू एस पी, आर यू क्यू एस पी, ठीक है। आर यू क्यू एस पी। चलिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ये इसलिए लगा रखे हैं सब्सक्राइब के, क्योंकि वो आंसर एकदम से दिख जाते थे, तो इसलिए बीच में लगा रखे हैं, ठीक है। चलो, एक हिंदी में हो गया, एक इंग्लिश में, इंग्लिश में हो गया, एक हिंदी में करेंगे। 9 व्यक्ति हैं, पंक्ति में बैठे हैं। 5 उत्तर की ओर उन्मुख हैं, जबकि शेष 4 दक्षिण की ओर उन्मुख हैं। लगातार 3 व्यक्ति एक ही दिशा की ओर उन्मुख नहीं है। मतलब दो ऐसे हैं तो तीसरा ऐसे होगा, तीन ऐसे हैं तो, दो ऐसे हैं तो तीसरा ऐसे होगा। लग 4 दक्षिण एक ही दिशा में सम्मुख नहीं है। कितने, 3 व्यक्ति एक ही दिशा में, ठीक है। और 5 उत्तर की ओर है। 5 नॉर्थ साइड है। और क्या है, 4 साउथ में है। चलो लिखते हैं। 9 है ना, ठीक है, लीनियर है। डब्लू एन के दाएं से 5वें स्थान पर है। डब्लू एन के दाएं से, एन के दाएं से पहले दूसरे, डब्लू एन, सॉरी, एन डब्लू के दाएं से 5वें स्थान में, डब्लू के दाएं से 4 छोड़कर एन है, ठीक है। 4 आ जाएगा, 5वें स्थान पर है। अगर मैं बोलूं डब्लू सेकंड राइट है, एन सेकंड राइट है डब्लू से, तो एक आएगा। सेकंड राइट के केस में एक आता है। और फिफ्थ राइट है, फिफ्थ राइट के केस में 4 आते हैं। और एन और डब्लू समान दिशा की ओर उन्मुख है, ये उन्मुख नहीं है। एन और डब्लू समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं है, यानी ये ऊपर देखेगा तो ये नीचे देखेगा, ठीक है। डब कोई भी जो भी ऊपर है वो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही होगा। कौन ऊपर है कौन नीचे हमें नहीं पता है ना अभी। चलो, डब्लू के बाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं और दोनों उत्तर की ओर सम्मुख हैं। डब्लू के बाएं, ये दाया है, ये बाया हो जाएगा। यहाँ पर दोनों बाएं हैं और ये दोनों उत्तर की ओर हैं। अब देखो, मैंने ये मान लिया है कि उत्तर ऊपर है, बट अभी हमें ऐसे ही अभी बस डिसाइड, दोनों सेम डायरेक्शन में उत्तर की ओर है, पता नहीं है डब्लू की डायरेक्शन, पता नहीं है एन की डायरेक्शन। मतलब डब्लू की डायरेक्शन ये पता है। इसको ऐसे बनाओ, डब्लू ऊपर देख रहा है तो एन नीचे देखेगा, ठीक। मगर ये नहीं पता है कि डब्लू उत्तर है, हो सकता है उत्तर यहाँ पर ये दोनों ऐसे देखने लगे, पता नहीं है ना अभी। तो अभी बस ऐसे ही बना रखा है कि हाँ जो भी नॉर्थ होगा वही बनेगा। दोनों उत्तर की ओर सम्मुख है। पी टी के बाएं छठे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं 5 लोग होंगे बीच में। जो एन का निकटतम पड़ोसी है, कौन, जो, एन हमारा टी, ठीक है। क्यू एस के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एस के बाएं तीसरे चौथे स्थान पर बैठा है। बाएं है ना, चौथे। जो पी के समान दिशा के सम्मुख है, कौन, एस। एस और पी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी इसके पड़ोस में तो नहीं है मगर इसकी दिशा सेम है। ओ आर के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। आर सारे के सारे बाएं हैं। आर के बाएं 3 छोड़कर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ओ। और वे विपरीत दिशाओं की ओर सम्मुख है। ये आर इधर देख रहा है तो वो नहीं, ये डी जैसा लग रहा है ना, ओ। ओ टी का निकटतम पड़ोसी है,
ओ के पड़ोस में टी है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति विपरीत अच्छा, जो भी एंड में बैठे हैं, जो भी एंड में बैठे हैं वो क्या है? एक ऊपर है तो एक नीचे है। ठीक। एंड वालों के लिए है ये। डब्लू से तीन एन हो जाएगा, एन से टी हो जाएगा, टी से पी हो जाएगा, पी से एस से क्यू हो जाएगा, टी से पी हो जाएगा, फिर ये क्या है? ये ओ है ना। टी से ओ हो जाएगा, ओ से आर हो जाएगा। इसको हटाओ, ये क्यों लिख रखा है? और टी से पी हो जाएगा, एन हो जाएगा। किससे शुरू करें? एन के पड़ोस में टी आ जाएगा, टी से एन मिल जाएगा। तीन तीन छः। इससे शुरू करते हैं। इससे शुरू करते हैं, ठीक है। आर, एक दो तीन, ओ इधर आ गया। और टी के पड़ोस में टी इधर रख लो, इधर। हम्म। देखो, ओ के पड़ोस में टी है ना, तो टी इधर रख लिया। अब टी के पड़ोस में एन है तो डेफिनेटली एन इधर आएगा। एन से पांच छोड़कर पी है। एक दो तीन चार पांच। तीन दो पांच छोड़कर पी अगर यहाँ रखा तो कितने हो गए? तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। हाँ, हो गए नौ। कोई बात नहीं। बिल्कुल नौ सही बैठ गए हैं हमारे। अब यहाँ देखो, आर ऊपर देख रहा है तो ओ नीचे देखेगा। अब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ओ नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा क्योंकि लास्ट हो गए हैं। अभी देखो, सिर्फ ऐसे चेक की जा रही है कि गलत भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि लास्ट वाले एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, तो ये ऐसे करके बना दिया है। अब एन के पड़ोस में टी है, टी से पी हो गया, ठीक है। अब देखो, डब्लू इधर नहीं आ सकता क्योंकि डब्लू के राइट में दो हैं। इधर को हो गड़बड़ हो जाएगी। डब्लू इधर रखो। डब्लू इधर रखो और डब्लू का लेफ्ट कब होगा? ये जब ये डब्लू नीचे देखेगा। डब्लू नीचे देख रहा है, ये वाले ये दोनों है। डब्लू के जो भी लेफ्ट में है वो दोनों उत्तर की, तो इसका मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। हटाओ इसे। अब डब्लू से एक दो तीन, बिल्कुल सही। चार छोड़कर एन आ गया। अरे, मैंने डब्लू पहले ही वैसे अलग तरीके से रख दिया। डब्लू के राइट में है, बिल्कुल सही है, राइट में आ रहा है एन, सही बन रही है हमारी गाड़ी। इसका मतलब ये एन के लिए ये क्या बनाया है? डब्लू नीचे देख रहा है तो एन ऊपर देखेगा। ठीक है। अब क्या बचा? हाँ, एस से तीन छोड़कर क्यू। ये कहाँ आएगा? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अच्छा, एक दो तीन, हाँ ये है एस क्यू के लिए ये जगह बच रही है। एस क्यू के लिए ये जगह बच रही है, जबकि एस पी के पड़ोस में नहीं आएगा तो एस डेफिनेटली इधर आएगा, क्यू डेफिनेटली इधर आएगा। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, एस पी के पड़ोस में नहीं है तो एस इधर नहीं आएगा तो क्यू इधर आएगा। एक दो तीन छोड़कर ये, और एस के लेफ्ट में है तो एस पी हमारा नीचे देखेगा। चार साउथ में है। चलो, ये क्या बचा? क्या है ये? एल। एल इधर आ गया। अब क्या ये क्या, एस और पी सेम डायरेक्शन में है? नहीं, एस और पी सेम डायरेक्शन में है बोल रहे हैं। वन सेकेंड, एस पी के निकट नहीं बैठा है। क्यू एस के बाद चौथे स्थान पर बैठा जो पी के समान दिशा के ओहो, ये गलत बन गई। ये हो गई गलत। क्योंकि एस और पी की डायरेक्शन गलत आ रही है। एस की डायरेक्शन एस के लेफ्ट में है ना क्यू। क्यू एस के बाएं चौथे स्थान पर है, गलत बना है। हटाओ इसे। क्योंकि क्यू एस के बाद चौथे स्थान पर है जो पी के समान दिशा की ओर है। पी ऊपर देख रहा है, पी ऊपर क्यों देख रहा है? ये बताओ पहले। पी ऊपर क्यों देख रहा था? पी की डायरेक्शन कैसे निकाल दी मैंने? वन सेकेंड। ये पी ऊपर क्यों देखेगा भाई? पी की डायरेक्शन कैसे आ गई? ओ की डायरेक्शन पी से थ्रू आई है, जबकि ओ पी की कोई डायरेक्शन ही कैसे नहीं पता है? टी के एक दो तीन चार पाँच, टी और पी के बीच में पांच लोग हैं। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने पता नहीं। क्या बैठाया है पता नहीं, कैसे बैठाया दिया ये। टी से पांच छोड़कर पी यहाँ बैठाना था, यहाँ आना चाहिए था पी।
सब गलत कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया ये। फिर से शुरू करते हैं इसको, मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो गया ये। यही अच्छी डायरेक्शन है। आर यहाँ रख लिया, आर ऊपर देख रहा है, 1 2 3। ओ यहाँ रख दिया, ओ नीचे देख रहा है। ओ के पड़ोस में हमने टी इधर रख लिया था। और टी के पड़ोस में एन है, हमने एन इधर रख लिया था। एन से राइट साइड में 5 छोड़कर पी है। ओहो। हम एन से करे जा रहे हैं जबकि टी से है। टी से 5 छोड़कर है, 1 2 3 4 5 छोड़कर पी इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 ही हो रहे हैं, या तो 9 इधर होगा या तो 9 इधर होगा, हटाओ इधर। कोई अभी फिक्स नहीं हुआ है। हम्म। अब टी के ये लेफ्ट में है, तो टी नीचे देखेगा, तभी लेफ्ट होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पी से और क्या था? अब एन। एन से 4 छोड़कर डब्लू रखना है, 1 2। अब देखो 4 छोड़ के इधर तो डब्लू रख नहीं सकते। 4 अगर इधर डब्लू कर दोगे तो 9 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो इधर ही की तरफ आएगा। 1 2 3 4 डब्लू। गलत। 1 2 3 4 डब्लू गलत हो गई कंडीशन, यानी टी दूसरी तरफ रखा जाएगा। हटाओ इसे। आर तो ठीक है, आर से 1 2 3 टी इस साइड रखो। टी के पड़ोस में एन है, एन इस साइड रखो। अब एन से 5 छोड़कर पी, 1 2 3 4 5 पी। क्या हो रहा है ये? एन, जो एन का निकटतम पड़ोसी है, जो, ठीक है, पी टी के बाएं छठे स्थान पर है। जो पी टी के बाएं छठे, जो एन का निकटतम पड़ोसी है, क्यू एस के बाएं चौथे स्थान पर है। ए, फिर से मैंने गलत पढ़ लिया, फिर से मैं एन से करने लगी, इसने तो बड़ा ही परेशान कर दिया, इसको हटाओ। क्या कर रहे हैं ये टी के पड़ोस में एन, इसे लिखो इसे। टी से 5 छोड़कर है, 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पर आएगा पी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुए हैं, ठीक है। ओ से आर हो गया। अब टी के लेफ्ट में है, ये नीचे देखेगा। अब क्या रख सकते हैं? एन हमारे पास है, डब्लू देखो, 1 2 3 4 डब्लू इधर आ गया। डब्लू के लेफ्ट में 2 ही चाहिए। और डब्लू के लेफ्ट में, यानी डब्लू नीचे देखेगा। और क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक जो भी आएगा वो इधर आएगा। डब्लू के राइट में जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब क्या है? एस से 3 छोड़कर क्यू रखना है, तो एस से 3 छोड़कर क्यू रखना है, जबकि अच्छा ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, हटाओ इसे नीचे कर दो। क्योंकि लास्ट वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। ठीक है। अब एस अगर यहाँ रखे, चलो एस क्यू इधर रख दो ऐसे करके। ठीक है। अब बचा क्या? एल। एल यहाँ रख दिया हमने। अब ये बोल रहे हैं क्या एस और पी की सेम डायरेक्शन है? अब एस और पी की, अब इधर तो एस आ नहीं सकता क्योंकि एस और पी की सेम डायरेक्शन है, तो एस डेफिनेटली इधर ही आएगा। एस डेफिनेटली इधर आएगा, सेम डायरेक्शन में पी की, और यहाँ क्यू आएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? एल की। अच्छा, पहले ये देखो, डब्लू नीचे देख रहा है, तो एन ऊपर देखेगा। 5 नॉर्थ में है, 4 साउथ में है, तो चार ऊपर नॉर्थ में आएगा। ये वाला नॉर्थ आएगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। काफी देर लग गई इसमें। क्या है? क्यू एन टी ओ। क्यू एन टी ओ, एस एल डब्ल्यू आर पी। एस एल डब्ल्यू आर पी, ठीक है। कौन कौन देख रहा है भाई? साउथ देख लो, क्यू टी ओ डब्ल्यू। क्यू टी ओ डब्ल्यू। साउथ में कौन है? क्यू टी ओ डब्ल्यू, ठीक है। सही बने यार, टाइम लग गया मगर। चलो। क्या है भाई? सम बॉक्स कंटेन अ डिफरेंट आइटम आर स्टैक ऑन द above other, ठीक है। देयर इज अ नो वैकेंट बॉक्स इन द स्टैक, कोई बात नहीं।
देयर आर फोर बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स हैविंग वॉच एंड बॉक्स हैविंग परफ्यूम। जो जिसके पास भी परफ्यूम है, चार छोड़कर कौन है? वॉच। ठीक है। देयर इज वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स हैविंग वॉच एंड बॉक्स हैविंग मोबाइल फोन। वॉच एक, मोबाइल। ठीक है। देखो, मैं हमेशा आपसे एक चीज रिकमेंडेड करूंगी कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जरूर रखो अपने पास, जरूर रखो। अब आपको पता नहीं बिलीव होगा नहीं होगा, मेरी एक जान की मतलब पास में बैठकर एक गर्ल थी, उसने 75 रुपीज में 360 डेज का सब्सक्रिप्शन लिया था। चेक करते रहा करो, कभी कभी ऐसी स्कीम देता है टेक्स्ट बुक की, 75 में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिला है उसे, पूरे साल का 75 रुपए में। बिलीव मानिए। पता नहीं आप लोग मानोगे नहीं मानोगे। देखो, मेरा कोई टेक्स्ट बुक से कोई प्रमोशन का नहीं है, मुझे कोई वो पैसा नहीं दे रहा है, मगर पर्सनली वो मुझसे सबसे अच्छा ऐप लगता है। उसको वो ऐसा है कि आप उसमें पढ़ते जाओगे मगर उसका कंटेंट खत्म नहीं होगा, और एक से एक अच्छा कंटेंट है उसके पास। अगर कोई बोलता है इजी है या कुछ कैसा है, वो बिल्कुल बेकार की बातें हैं, उन्हें बिल्कुल एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अच्छा है टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छा है। इतना है इसकी कंटेंट, इतना दे देता है कि तुम पढ़ पढ़ के थक जाओगे, उसका कंटेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है, ले लो, सच बता रही हूँ मैं। चलिए, परफ्यूम 4 बॉक्स, मोबाइल से एक छोड़कर। देयर इज अ वन बॉक्स बिटवीन वॉच एंड मोबाइल फोन। ठीक है। देयर आर टू बॉक्स बिटवीन बॉक्स हैविंग हेडफोन और बॉक्स हैविंग पावर बैंक। कितने हैं? टू। पावर बैंक और दो हेडफोन। बॉक्स हैविंग पावर बैंक इज अ एवर बॉक्स हैविंग ब्लूटूथ device and it is not kept at the first. Box having power bank is above, पावर बैंक वाला ऊपर है जो ब्लूटूथ से है। ठीक है। एंड मतलब पावर बैंक इज नॉट केप्ट इन द फर्स्ट। ये क्या बकवास बोल रहे हो भाई? अरे, हमें बोल रहा है कि ऊपर की तरफ है तो पहले पर कैसे आ जाएगा? कुछ भी। ये बेकार की लाइन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, दिख सेंस नहीं है इस लाइन का। अब पहले पर कैसे बैठ सकता है पावर बैंक, ये बताओ। ऊपर है तो पहले पर क्या, फिर भी लिख लो भैया। फर्स्ट पर नहीं है, हटाओ। देयर आर थ्री बॉक्स बिटवीन बॉक्स हैविंग पेन ड्राइव एंड बॉक्स हैविंग डोंगल। पीडी और डोंगल के बीच में कितने हैं? थ्री। चलिए। Box having Bluetooth device is a stacked immediately above or below of the box having dongle. The box Bluetooth device is a stack immediately. Bluetooth dongle के अड़ोस पड़ोस में है। ठीक है। Box having headphone is placed immediately below box having mobile phone. मोबाइल फोन के जस्ट नीचे है हमारा हेडफोन, जस्ट नीचे। ठीक। कोई बात नहीं। बॉक्स हैविंग परफ्यूम इज ईदर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टैक। परफ्यूम था ना ये, परफ्यूम या तो ये टॉप पर है या फिर कहाँ है? बॉटम पर है। बॉक्स हैविंग मोबाइल फोन इज अ स्टैक इमीडिएटली बिलो हैविंग पेन ड्राइव। लो, ये पेन ड्राइव के नीचे है, पीडी के नीचे है। ये जो वन एक छोड़कर वॉच है वो मोबाइल के लिए है, पीडी के जस्ट नीचे मोबाइल है, मोबाइल के जस्ट नीचे हेडफोन है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स इज लेस देन 12। अरे, कोई भी देखो इसमें एक चीज, कोई भी बॉक्स वैकेंट नहीं है तो इसका मतलब इसने सारे ये जो चीजें हैं पहले तो लिख लो कितनी है। परफ्यूम है, वॉच है, परफ्यूम है, वॉच है, ठीक। मोबाइल है, पीडी है, हेडफोन है, ब्लूटूथ है, डोंगल है, और क्या है? ये क्या है? पावर बैंक।
पावर बैंक के 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 ही चीजें इसने दे रखी हैं, यही हो गया ना। परफ्यूम, वॉच, रोंगल, बीटी, तो भाई 8 ही है। 8 बॉक्स के लिए बनाएंगे हम, 12 से कम है ये बताने की इसे जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खाली जगह नहीं है। सामने पहले बोल रखा देयर इज ए नो बैक बॉक्स। जितनी चीजें देगा भाई उतनी ही तो बॉक्स होंगे। यही पजल है, दिमाग खराब करने वाली बात है ये, इसका कोई सेंस नहीं है ये जो लेस देन 12 है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे उतना ही बॉक्स होंगे, क्योंकि देयर इज अ नो एनी बैक एंड बॉक्स इन द स्टैक। अब वैकेंट नहीं है तो 8 है। 8 है तो इस ये हमारी पॉसिबिलिटी को हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले ये है मोबाइल। मोबाइल के जस्ट नीचे है हेडफोन, मोबाइल के जस्ट ऊपर है पेन ड्राइव। अब पीडी से 3 छोड़कर डोंगल, डोंगल के पड़ोस में बीटी। अच्छा पहले मोबाइल से 1 छोड़कर वॉच, वॉच रखो इधर। वॉच इधर आ गया। मोबाइल से 1 छोड़कर वॉच इधर आएगा, या फिर इसको भी लिख कर रख लेते हैं, चेक नहीं करेंगे। मोबाइल इधर आएगा, हेडफोन इधर आएगा, मोबाइल से 1 छोड़कर वॉच इधर आएगा, है ना। अब भाई वॉच से 4 छोड़कर परफ्यूम, 1 2 3 4 छोड़कर अगर परफ्यूम इधर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हो जा रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 छोड़कर डेफिनेटली परफ्यूम इधर आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नीचे चले जाओगे ना तो 9 बॉक्स हो जा रहे हैं। 1 2 1 2 3 4, 4 छोड़ के आप इधर परफ्यूम रखोगे, जो कि बोला गया या तो टॉप पर है या बॉटम है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है। तो आप गिनो 1, यहां से गिनना शुरू करो, यहां से यहां तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि हमारे पास 8 आइटम है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हटाओ, ठीक है। परफ्यूम आ गया ये, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही है। अब ये देखो क्या है। पीडी से 3 छोड़कर डोंगल, 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा डोंगल, और ब्लूटूथ इधर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बन रहा है ये। डोंगल इधर आ जाएगा, और ब्लूटूथ सही क्यों बन रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ के ऊपर पावर बैंक है, बिल्कुल पावर बैंक। पावर बैंक कहाँ है, पावर बैंक इधर आएगा। पावर बैंक से 2 छोड़कर एचपी है, 2 छोड़कर एचपी है, ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कंडीशन बन गई है मेरे हिसाब से, इसको चेक करते हैं। अब वॉच से इधर तो नहीं जाएगा, इस वाले में हम चेक कर चुके हैं, अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वॉच से इधर ही आएगा ये। वॉच से नीचे आएगा, 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ आ जाएगा परफ्यूम। परफ्यूम इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल सेम है। बट ये है पीडी और ये है, गड़बड़ कर सकते हैं, अब देखो क्या होगा। हम्म मोबाइल से 1 छोड़कर वॉच ऊपर है, ठीक है। 1 2 3 4 छोड़कर परफ्यूम, ठीक है। ठीक है, पीडी से 3 छोड़कर डोंगल, 1 2 3 डोंगल इधर नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा ही नहीं, 1 2 3 डोंगल, ये आ ही नहीं रहा है, डोंगल बैठ ही नहीं रहा है। पीडी से 3 छोड़कर डोंगल बैठ ही नहीं रहा, चलो ये वाला देखते हैं। परफ्यूम पेन, पीबी है हमारा पावर बैंक। परफ्यूम, पावर बैंक, पेन ड्राइव। परफ्यूम, पावर बैंक, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, हेडफोन। मोबाइल फोन, मोबाइल, हेडफोन, वॉच, डोंगल, और ब्लूटूथ। मोबाइल फोन, हेडफोन, वॉच, डोंगल, ब्लूटूथ, बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करो, चलो। चलो जाओ। सब्सक्राइब करके आओ। अब क्या करें, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम लोगों को सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल को, ऐसे ही देखते रहते हो। ऐसा थोड़ी चलता है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं चलता, जाकर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। काफी सारे ऐसे हैं मेरे पास जिस पर सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। काफी सारे ऐसे देख रहे हैं बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं। अरे गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी भाई, फ्री वाला कंटेंट लोगे। हमारा कंटेंट राइटर काफी पैसा ले लेता है। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं। एक बार वो हिंदी इंग्लिश में हो चुका है, इसे हिंदी में करेंगे। हिंदी इंग्लिश बना के रखेंगे, जिससे कि कुछ लोग भाई कंटेंट
हमें भी तो पता चले हमारा कंटेंट हिंदी वाला सही है या गलत है। 6 व्यक्ति हैं। नयना, नयन, अर्पिता, अमूल, दीपा, बीणा, सिरा। एक तिर बजाकर मेज पर एक तरह बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के अंदर की ओर मुख किए हुए हैं और केवल 2 मेज के बाहर की ओर मुख कर रहे हैं, परंतु वैसा नहीं सलाम क्रम में हो। 3 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं, ऑब्वियस है। 3 कोनों पर बैठे हैं, 3 भुजा पर बैठे हैं, किंतु परंतु ये है, 4 जो है मेज के अंदर है, इनसाइड है। अंदर नहीं, मेज के अंदर करके मुंह अंदर करके बैठे हैं। और 2 क्या है, आउटसाइड देखे हुए है ना। दो मेज के बाहर के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6। ठीक। दीपा और अमूल एक दूसरे के दीपा और अमूल एक दूसरे के ठीक विपरीत है। कुल मिला के ठीक विपरीत का मतलब क्या होता है? दीपा और अमूल के बीच में 2 लोग हैं। ठीक विपरीत मतलब, ये देखो, ये विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत है। 6 के केस में क्या होता है, 3/2 - 1, यानी 2 लोगों का पेयर बनता है। ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है। केवल 3 पेयर बनेंगे इसमें। ठीक है। 6 के केस में कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। चलिए। नयन जो कोने पर बैठा है, हमारा जो नयन है वो कॉर्नर पर है। वह अमूल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमूल्य के, कहाँ लिख रही हूँ मैं, जो नयन है वो अमूल्य के बाई और कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। बना सकते हैं, अमूल यहाँ आ जाएगा, 2 छोड़कर दीपा आ जाएगी, चलो बनाते हैं। यहाँ आ जाएगा अमूल्य। ठीक, अमूल के एक छोड़कर नयन आ जाएगा इधर। 1 2 3 4 5 6। अमूल इधर आ गया। अमूल से एक छोड़कर नयन इधर आ गया। अब अमूल से 2 दीपा ही तो, दीपा कहीं पर भी रख दो, क्योंकि ये एक पेयरिंग सिस्टम है। ठीक। चलिए हटाइए। वीणा मेज के अंदर की ओर मुंह किए हुए नयन के ठीक दाईं ओर बैठी है। अब हमारा नयन ऐसे देख रहा है, तो ठीक दाईं ओर यहाँ दीपा, डेफिनेटली दीपा इधर है। कौन है? दीपा है? बीड़ा, बीड़ा है, बीड़ा। बीड़ा है, बीड़ा इधर आ गई। बीड़ा मेज के अंदर की ओर मुख किए हुए नयन के ठीक दाईं ओर बैठी है। दीपा इधर हो चुकी है, बीड़ा इधर हो गई है। स्वरा और अर्पिता समान दिशा की ओर उन्मुख है, परंतु एक साथ नहीं बैठी हैं। बैठ भी नहीं सकती। स्वरा और अर्पिता, स्वरा और अर्पिता बन गया। क्या है ये? डायरेक्शन कैसे निकलेगी? अच्छा, नयन जो कोने पर बैठा है, ये कॉर्नर हो गया, एक छोड़कर ये कॉर्नर हो गया, एक छोड़कर ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, एक देखो, ये कॉर्नर, एक छोड़कर ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, एक छोड़कर ये कॉर्नर, एक छोड़कर ये कॉर्नर, एक छोड़कर ये कॉर्नर। चलो ये तो आ गया, परंतु एक साथ नहीं बैठी यार, समान दिशा में है। स्वरा और अर्पिता दोनों समान दिशा में है, और बीड़ा इनसाइड देख रही है। सपोज ये दोनों ऊपर देखने लगे। अरे भाई, इसको अलग तरीके से बनाते हैं। वो अलग पॉइंटर ले लेते हैं। अगर स्वरा भी ऊपर देख रही है और अर्पिता भी ऊपर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में देखेंगी, और बीड़ा को भी हम इनसाइड ऊपर मान लेते हैं, हमें पता नहीं है ना इनसाइड कहाँ है। तो ये चारों इनसाइड हो गए और ये दोनों आउटसाइड हो गए। एक साथ नहीं बैठा, अंदर की ओर मुख किए हुए है। एक अमूल के बाईं और दूसरे स्थान पर है। कौन? नयन जो कोने पर बैठा है, अमूल के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। दीपा और अमूल एक दूसरे के ठीक, अच्छा, ये गलत लिख दिया। दीपा और अमूल एक दूसरे के ठीक दाईं ओर, ये गलत बन गई, पूरी गलत बन गई, क्या कर दिया मैंने ये? मैंने 2 छोड़कर क्यों लिख दिया, ठीक दाईं ओर बैठे हैं एक दूसरे के, ये बिल्कुल गलत पजल बन गई। पता है क्यों गलत हो गई है? 1 2 3 4 5 6,
ये बोला गया दीपा अमूल्य एक दूसरे के ठीक दाईं ओर है। अमूल्य इधर है, एक छोड़कर नयन इधर है, दीपा इधर देख रहा है, इसका दायां इधर होगा। यानी दीपा डेफिनेटली इधर बैठी है और नीचे देख रही है। अब इसका इसका दायां अमूल हो जाएगा, अमूल का दायां दीपा हो जाएगा। नयन जो कोने पर बैठा है, ये कॉर्नर हो गया, एक छोड़कर ये कॉर्नर हो गया, एक छोड़कर ये कॉर्नर हो गया, हटाओ। बैठा है वह अमूल्य के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बीड़ा मेज के अंदर की ओर मुख किए हुए नयन के ठीक दाईं ओर बैठी है। नयन के ठीक दाईं ओर, अब नयन की डायरेक्शन भी आ गई बीड़ा, ठीक है। इनसाइड देख रही है। अब हमें नहीं पता कहाँ देखेगी, हमें अभी बैठा नहीं सकते बीड़ा को, ठीक है। दाईं ओर बैठी है स्वरा और अर्पिता समान दिशा की ओर में, परंतु एक साथ। स्वरा और अर्पिता के लिए ये जगह बची और एक साथ नहीं बैठेंगे, गलत हो गया। नयन ऊपर नहीं देखेगा, नयन नीचे देखेगा, और बीड़ा यहाँ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ अगर स्वरा यहाँ आ जाएगी और अर्पिता यहाँ आ जाती तो दोनों अड़ोस पड़ोस में बैठ जाते। जो बोला गया है नहीं बैठने हैं, इसलिए नयन को नीचे दिखाओ। और अब ठीक इसका दायां बीड़ा यहाँ बैठ गई, इनसाइड देख रही है, अभी नहीं पता कहाँ देखे, कौन सा इनसाइड होगा। यहाँ पर आएगी स्वरा और अर्पिता, यहाँ पर आएगी स्वरा और अर्पिता, हटाओ। अब दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर ये दोनों ऊपर देख लिए, ये ऊपर देख रहा है, इसको ऐसे बनाओ। एक तो पॉइंटर ही खो जाता है। अगर ये दोनों ऐसे बैठ लिए, वैसे सही है ये, ठीक है। और ये भी, ये तो ऐसे बैठा, ये अगर ये ऐसे बैठ गए, स्वरा और अर्पिता दोनों ऐसे बैठ गए, तो एक, दो, तीन, ये दोनों ऐसे बैठाने पड़ेंगे। और अब बीड़ा ऊपर बैठेगी, यानी ऊपर वाला इनसाइड हो जाएगा, ऊपर वाला इनसाइड हो जाएगा, ठीक। बट दूसरा वाल में अगर चेक करें तो, अगर हम चेक करें क्या, अमूल तो ऊपर ही दिखाओ। अगर ये दोनों नीचे देखने लगे, ठीक, एक, दो, तीन, चार, तो ये ऊपर देखेगी, तो ये इनसाइड हो जाएगा, जबकि बोला गया है फोर इनसाइड देख रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। इनसाइड में हमें चार दिखाने हैं, तो ये बिल्कुल सही बना था हमारा वो वाला, कि स्वरा ऊपर देखेगी, अर्पिता ऊपर देखेगी, वीणा ऊपर देखेगी, इनसाइड चार हो गए। अब ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड, ये बना है सही। वीणा के जस्ट राइट में हमारे कौन है? नयन। बीना, नयन, स्वरा, अर्पिता, अमूल, दीपक। बीना के जस्ट राइट में पहले नयन देखते हैं। बीना कहाँ है? बीना के जस्ट राइट में नयन है, ठीक है। नयन के बाद स्वरा, अर्पिता, अमूल्य, दीपा, स्वरा, ठीक है। स्वरा, अर्पिता, अमूल्य, दीपा, स्वरा, ठीक है। अब आउटसाइड देख लो कौन कौन है, नयन और दीपा। आउटसाइड कहाँ गए? ये सारे इनसाइड बैठा दिए। ये पिक्चर गलत है। कंटेंट राइटर थोड़े बोर हो गए लग रहा है कंटेंट बना बना के। चलिए, ये बिल्कुल ठीक बनी है, इसका सही जो आंसर होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। बाय। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जब फुर्सत मिलेगी कुछ लोगों से बात करेंगे।
जानेंगे भाई क्या चाहते हो, किस प्रकार का कंटेंट चाह रहे हो। अभी कुछ से बात करिए तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ये चीज सही है, तो आप भी जुड़ो। और जब जिस दिन लाइव आएंगे, 3 4 लोग ही होंगे मुझे लगता है अभी लाइव आने पर, तो बताएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर ही अपडेट करेंगे। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।